के साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने पर सहमति बन गई है और इसी बीच थोड़ी देर में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग भी होने जा रही है। आरआईसी ग्रुप की इस मीटिंग में रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री शामिल होंगे। एलएसी पर टेंशन के बीच पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और चीन के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे। ये ग्रुप विदेश नीति पर चर्चा के लिए बना है। आपको जानकारी दे दें, अब से थोड़ी देर में ये मीटिंग शुरू होने वाली है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ये वर्चुअल मीटिंग है। रूस के विदेश मंत्री भी इस मीटिंग में शामिल होंगे और साथ ही साथ चीनी विदेश मंत्री भी इस मीटिंग में शामिल होंगे और थोड़ी देर में ये वर्चुअल मीटिंग शुरू होने वाली है। चीन और रूस के साथ आज विदेश मंत्रियों की बैठक है। तीनों ही देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे और एलएसी विवाद के बाद पहली बार ये मीटिंग हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आरआईसी ग्रुप की ये बैठक है। आरआईसी हम इसलिए कह रहे हैं, 3 देश इसमें शामिल हो रहे हैं, रशिया, इंडिया एंड चाइना। रूस, भारत और चीन इस मीटिंग में शामिल होंगे। तीनों देशों की विदेश नीति पर चर्चा करने के लिए ये ग्रुप तैयार किया गया है। विदेश मंत्रियों के बीच क्या बात हो रही है, इसका अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर आई। एलएसी पर चीन पीछे हटने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन चीन की बातों पर भरोसा करना मुश्किल क्यों है? क्योंकि गलवान में भी चीन पीछे हटने के लिए राजी हो गया था। फिर क्या हुआ, सबने देखा। एलएसी पर तनाव के बीच कोर कमांडर लेवल की मीटिंग में भारत ने साफ साफ शब्दों में अल्टीमेटम दिया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन को अप्रैल 2020 का स्टेटस को मानना ही होगा। आर्मी चीफ जनरल नरवणे आज लेह में एलएसी के मौजूदा हालात पर अपडेट लेंगे और टेंशन के इस माहौल के बीच राजनाथ सिंह भी आज मॉस्को में हैं। यहां वो रूस के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की जल्द डिलीवरी की बात होगी। साथ ही वो रशिया से सुखोई 30 और T-90 टैंक्स के स्पेयर पार्ट्स की सी रूट के बजाय बाय एयर इसे भेजने की बात करेंगे, यानी जल्द से जल्द ये भारत तक पहुंच सके, इस बात पर वो कोशिश करेंगे। रूस से भारत की दोस्ती बरसों पुरानी है। रूस के साथ भारत की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ड्रैगन को परेशान कर रही है और यही चीन की बौखलाहट की वजह है। This 75 members Indian Armed Forces contingent will participate at the Victory Day celebrations military parade at the Red Square, Moscow on 24th of June. The contingent is commanded by Major Anjum Gorkha of the 2nd Light Infantry Regiment, and the proud bearers of the national flag are the 3 women officers of Indian Army, the Indian Air Force and the Indian Navy. On behalf of the Indian Armed Forces, we wish the Russian Armed Forces a very happy Victory Day. Jai Hind and Muraji. रूस की धरती पर यह भारतीय सेना का जय हिंद है। ये मॉस्को के रेड स्क्वायर में रूस की 75वीं विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए रूस पहुंचे। हिंद के इन 75 रणबांकुरों में जल, थल और नभ तीनों सेनाओं के जवान शामिल हैं। रूस की जीत के जश्न में शामिल होकर ये दुनिया को हिंदुस्तानी वीरों के शौर्य की झलक दिखाएंगे। याद दिलाएंगे कि कैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत माता के वीर सपूतों ने अपनी बहादुरी दिखाई थी। कैसे 1941 से 1945 तक हुई जंग में ब्रिटिश झंडे के तले भारतीय सशस्त्र बल के जवानों ने मित्र देशों की सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी में शामिल होकर दुश्मन सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। नाजी जर्मनी पर जीत का जश्न रूस हर साल मनाता है। 24 जून को उसी जीत की 75वीं सालगिरह पर हिंद की सेना की स्पेशल 75 टीम शामिल हो रही है। कर्नल रैंक के इन अफसरों की गर्जना की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। मॉस्को में इनकी गौरवशाली मौजूदगी से दुश्मन देशों का कलेजा कांप उठेगा। और करने वाली बात यह है कि एलएसी पर जिस चीन से हमारे जवानों की ठनी हुई है, उसके जवानों समेत 11 मुल्कों के सैनिक भी इस परेड में हिस्सा लेने वाले हैं।
75वीं विक्ट्री डे परेड में शामिल होने के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 3 दिनों की रूस यात्रा पर हैं। चीन से तनातनी और तनाव के बीच राजनाथ सिंह की रूस यात्रा बहुत अहम हो गई है, क्योंकि राजनाथ अपने साथ जंगी साजो सामान की शॉपिंग लिस्ट लेकर भी गए हैं। रूस का भारत से बहुत पुराना और करीबी रिश्ता रहा है। रूस चीन का भी दोस्त है। गौर करने वाली बात यह है कि रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। ऐसे में भारत चीन युद्ध के हालात में कोशिश रूस को भारत के और करीब लाने की है। इंडिया की फौज, रसिया का जंगी सामान और चीन का काम तमाम, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर जो शॉपिंग लिस्ट अपने साथ ले गए हैं, उसमें ऐसे हथियार हैं जो अगले 15 से 20 सालों तक भारत की सेनाओं के काम आएंगे। इस लिस्ट में कौन कौन से रूसी हथियार हैं, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। पहले ये जानिए कि आखिर राजनाथ सिंह के रूस दौरे की अहमियत क्या है। भारतीय सेना में 68% हथियार ऐसे हैं जो रूस से लिए गए हैं या वहां से तकनीक लेकर भारत में बनाए गए हैं। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग आज का नहीं, 1960 के दशक से जारी है। अब ये 2030 तक बढ़ाया जा रहा है। रूस से भारत को ऐसी हाई टेक्नोलॉजी के हथियार मिले हैं जो दुनिया में किसी और देश ने भारत को नहीं बेचे। इस वक्त LAC पर चीन के साथ टेंशन है, इसलिए इस मुद्दे पर भी रूस से बात होगी। राजनाथ सिंह रूस से हथियारों के पार्ट्स की सप्लाई करने की मांग करेंगे। भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम रूस से जल्द आ रहा है। भारत का मेन बैटल टैंक T-90 रूस से लिया गया है। एयरफोर्स का सुखोई 30 विमान भी रूस से खरीदा गया है। नौसेना में एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य भी रूस से लिया गया था। यानी फोर्स कोई भी हो, उसके पीछे मेड इन रसिया वाली मोहर लगी है। ऐसे में जंग जैसे हालात में भारत की कोशिश है कि रूस से फाइटर जेट्स सुखोई 30, T-90 टैंक्स और पनडुब्बियों के पार्ट्स को जल्द से जल्द भारत पहुंचाया जाए। वैसे तो भारत के पास हथियारों की कमी नहीं है, लेकिन अगर भारत चीन युद्ध होता है और ये लंबा चलता है तो रूस के जंगी सामान बहुत काम आएंगे और पूरी ताकत से चीन को जवाब दिया जा सकता है। चीन के खिलाफ जंग हुई तो भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है एयर डिफेंस सिस्टम S-400। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के रूस दौरे की एक वजह यह भी है कि भारत चाहता है कि S-400 की डिलीवरी जल्दी हो, क्योंकि S-400 जल्द ही भारत आने वाला वो मिसाइल सिस्टम है जिसके तैनात होने के बाद पाकिस्तान तो घुटने टेकेगा ही, चीन के आसमान में भी कर्फ्यू लग जाएगा। भारत ने रूस के साथ 5 S-400 का करार किया है। पेमेंट भी हो चुकी है, बस अब डिलीवरी आनी बाकी है। S-400 के 5 सिस्टम मिलने के बाद भारत का आसमान इस तरह महफूज हो जाएगा। 400 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन का ना कोई विमान फटकेगा, न कोई मिसाइल दाखिल हो पाएगी। पूरा पश्चिमी बॉर्डर और उत्तरी बॉर्डर के साथ पूर्वी भारत का आसमान भी S-400 के साथ महफूज रहेगा। यानी न पाकिस्तान के पास न चीन के पास भारत पर हमले का कोई ऑप्शन बचेगा, क्योंकि दुश्मन सेना के विमान जैसे ही टेक ऑफ करेंगे वो S-400 के रडार पर दिखने लगेंगे और भारत के लिए ये उन्हीं की जमीन पर मार गिराने की अचूक राह दिखा देगा। इसका रेडार दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस रेडार माना जाता है, क्योंकि स्टेल्थ विमान को भी ट्रैक करके मार गिराने की खूबी रखता है। इसकी ट्रैकिंग रेंज 600 किलोमीटर तक है, जबकि ये विमान 400 किलोमीटर के दायरे में टारगेट पर हमला कर सकता है। इसलिए S-400 वो एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे चीन तो चीन, अमेरिका भी घबराता है। भारत रूस से ये S-400 ना ले, इसके लिए अमेरिका ने अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ऑफर किया था, लेकिन भारत ने S-400 को ही चुना।
1960 से अब तक भारत और रूस के बीच करीब 70 अरब डॉलर की डिफेंस डील हो चुकी है। आज भी रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है। चीन से युद्ध लड़ने के लिए लंबे वक्त तक आधुनिक हथियारों की जरूरत है। पिछले 4 सालों में भारत ने सिर्फ रूस से नहीं बल्कि कई और देशों से भी ऐसे हथियार खरीद लिए हैं जो पूरी दुनिया में गेम चेंजर माने जाते हैं। ये एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर है, यानी मात्रा कम है लेकिन असरदार इतने कि बड़े टारगेट को तबाह करके जंग का रुख बदल सकते हैं। भारत ने इस वक्त दुनिया की सबसे असरदार तोप खरीद ली है। पहली है M777 और दूसरी है K9 वज्र तोप। धनुष भी शामिल कर ली गई है। भारत दुनिया के 2 सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर भी खरीद चुका है। पहला है अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, दूसरा है स्पेशल फोर्स को लॉन्च करने वाला चिनूक। अपाचे और चिनूक दोनों हेलीकॉप्टर लद्दाख के आसमान में तैनात हैं। वो LAC की निगरानी कर रहे हैं। अमित पालित जब लद्दाख में LAC के पास पहुंचे तो अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स लद्दाख के आसमान की चोह लेते नजर आए। ये विमान LAC के पास तक गए। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर हैं। इनमें मिसाइल्स के साथ इंफ्रारेड और थर्मल कैमरे होते हैं। अगर टारगेट दूर है, अंधेरे में है, तो भी अचूक निशाना लगाने में ये नहीं चूकते। इस तरह से सुबह होते ही एयरफोर्स के जो सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है, जिसमें अटैक हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं सीधा वहां पर अभी लैंड कर रहा है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है और आप देखिए कि किस तरह से अभी लैंड कर रहा है। अब से कुछ देर पहले ये लगातार यहाँ पर आसपास के जो LAC का इलाका है, यहाँ पर ये निगरानी कर रहा था। चिनूक हेलीकॉप्टर डबल इंजन और डबल रोटर वाला बड़ा हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल वॉर जोन में तेजी से हथियारों और रीइंफोर्समेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है। इसके जरिए भारतीय सेना अपनी टुकड़ियों को हाई एल्टीट्यूड पर जल्द से जल्द पहुंचा सकती है। इसके जरिए सेना को हथियार भी आसानी से भेजे जा सकते हैं। ये जो विमान है चिनूक हेलीकॉप्टर, इसकी खूबी क्या है? सबसे पहली बात तो यह है कि इसके अंदर देखिए 2 यहाँ पर पंखे नजर आएंगे, ऊपर जो 2 रोटर्स हैं। इसके साथ ही काफी हेवी ये इक्विपमेंट्स या फिर मशीनरी हो लेके ये पहाड़ियों के ऊपर उड़ सकता है, जो बहुत मुश्किल होता है इतना वेट लेके इतना ऊपर तक जाना। लेकिन इसकी ताकत ये है कि इसमें 2 इंजन है, साथ ही साथ 2 रोटर्स है, जिसकी वजह से ये बहुत भारी सामान लेके जो ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अभी तो हम 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, तो सोचिए आगे वो जहां पर गया होगा वो कम से कम 15,000 या 16,000 फीट की ऊंचाई पर ये जा सकता है। और साथ ही साथ हेवी इक्विपमेंट्स, हमारे जो सेना के जवान हैं उनको कोई सामान चाहिए, सब कुछ वहां पहुंचा सकता है। और साथ ही साथ इसके जरिए आप निगरानी भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन है इसमें, इस विमान में, कि आपके जो फोर्सेस के लोग हैं वो LAC पर नजर भी रख सकते हैं। तो भारतीय सेनाओं के लिए 2 तरह की राइफल भी तैयार हैं। 6 और सेना के लिए खरीद ली गई है, जबकि भारत में ही अब रूसी राइफल AK-203 बनाई जानी है। फ्रांस से रफाल लड़ाकू विमान के साथ ही रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से भी इंडियन एयरफोर्स ताकतवर होगा। इजराइल से एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक आ चुकी है और अब रूसी कोंकुर मिसाइल भी आनी है। इजराइल से स्मार्ट बम ले लिया गया है, जबकि अमेरिका से स्मार्ट GPS गोला M982 भी लिया जा चुका है। ये वो हथियार हैं जो किसी युद्ध के शुरू होने के बाद 10 दिन नहीं बल्कि 10 घंटे में खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा भारत और रूस ने तमाम हथियारों के कलपुर्जों को भी भारत में ही बनाने का फैसला किया है। इससे रूसी तकनीक के हथियारों की मरम्मत का काम तेजी से होगा। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारतीय वायुसेना का सबसे असरदार लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI भी रूस से ही भारत आया है। और फिलहाल LAC पर चीन के खिलाफ एक्शन के लिए रेडी है। चीन के खिलाफ भारत का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट है सुखोई। सुखोई 2450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़कर पलक झपकते दुश्मन का काम तमाम कर लेता है। भारत के पास करीब 250 सुखोई विमान हैं। इसके अलावा 12 सुखोई 30 MKI और 21 नए MiG-29 का ऑर्डर भी रूस को जल्द देने की तैयारी है। भारत की जरूरतों को देखते हुए रूस जल्द से जल्द इन विमानों को और ज्यादा हमलावर बनाकर भारत को सौंपने के लिए तैयार है।
लेकिन जाहिर सी बात है, अगर चीन से युद्ध हुआ तो वो सिर्फ आसमान में लड़ाकू विमानों से नहीं लड़ा जाएगा, जमीन पर भी घमासान भीषण होगा। इस जमीनी लड़ाई में भी रूस से लिए गए T-90 टैंक भारतीय सेना का सबसे बड़ा योद्धा बनकर चीन के खिलाफ आग बरसाएगा। T-90 भीष्म टैंक जंग के मैदान में दुश्मन की मौत की 100% गारंटी वाला हथियार है। T-90 दुनिया के सबसे फुर्तीले टैंक्स में एक माना जाता है। भारत के पास करीब 1500 T-90 टैंक हैं। हाल में सरकार ने 464 नए T-90 टैंक खरीदने को मंजूरी दी है। 48 टन वजनी ये मशीन दुनिया के हल्के वजन वाले टैंकों में एक है। T-90 टैंक अचूक निशाना लगाने वाली 125 mm की मेन गन से लैस है। ऑटोमेटिक लोडर की वजह से ये टैंक 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है। रास्ता चाहे कैसा भी हो, T-90 72 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चल सकता है। T-90 टैंक का सबसे बड़ा हथियार है इसकी तोप, जिसकी मदद से ये गाइडेड मिसाइल भी दाग सकता है। सेना इस टैंक में मॉड्यूलर इंजन लगाने के प्रोजेक्ट पर काम कर चुकी है, ताकि ये टैंक लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई एल्टीट्यूड के इलाकों में पूरी ताकत के साथ काम कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चल फिर रहे लक्ष्य को भी निशाना बनाया जा सकेगा। रूस से लिया गया T-90 दुनिया का काफी मशहूर टैंक है, जिसने सीरिया के युद्ध में भी खुद को साबित किया है। भारत रूस से और आधुनिक T-90 टैंक खरीद रहा है और अगले 1 साल में भारतीय सेना में इनकी तादाद 2000 से ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा भारत के पास 2500 से ज्यादा T-72 टैंक हैं। वहीं देश में ही बने अर्जुन टैंक की तादाद 248 है। रूस भारत का बरसों पुराना दोस्त है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मॉस्को में पूरी कोशिश होगी कि चीन से टेंशन के बीच रूस भारत के साथ ही रहे। अगर भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ तो रूस के अलावा भारत का साथ कई महाशक्तियां दे सकती हैं। तो इसका एक जवाब क्वाड है। क्वाड में 4 देश शामिल हैं: भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर पाएंगे। और अब यह भी उम्मीद है कि मालाबार एक्सरसाइज में अमेरिका, जापान और भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की भी एंट्री हो जाए। इन्हीं चारों ताकतों को क्वाड कहा जाता है, जिसे चीन के खिलाफ सबसे बड़ा काउंटर प्लेटफॉर्म माना जाता है। इनमें भारत के हाल में सबसे ज्यादा अच्छे रिश्ते अमेरिका के साथ हैं और अमेरिका खुलेआम भारत का पक्ष ले रहा है। अब रूस का भारत के साथ डिफेंस वाला रिश्ता और मजबूत हो रहा है, जो चीन को चारों खाने चित करने वाला साबित होगा। इसके अलावा 23 जून को भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों की भी वर्चुअल बैठक है। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लेंगे। रूस के विदेश मंत्री इस समिट के होस्ट हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि चीन के विदेश मंत्री से कोई अनौपचारिक बात नहीं होगी। भारत का रुख साफ है, वो शांति चाहता है, लेकिन चीन को अपनी गलती सुधारनी होगी। इसी बीच भारत और चीन के बीच LAC पर कमांडर लेवल की एक और मीटिंग हुई। यह बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू हो गई थी। हमारी ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने भारत का पक्ष रखा। चीन के कमांडर को साफ बता दिया गया कि पहली शर्त तो यह है कि चीन की फौज को उसी पोजीशन पर वापस जाना होगा जहां वो 2 मई को थी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको भारत, चीन और रशिया के विदेश मंत्रियों की बैठक में क्या बातचीत हो रही है, इसके बारे में कुछ डिटेल देंगे छोटे से ब्रेक के बाद।